हाँ जी, तो क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों का फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाली है और आप लोग का टाइम टेबल क्या होने वाली है आइए आपको हम बताते हैं। यानी आप बिहार बोर्ड से हैं, आप अगर क्लास 9वीं में हैं या फिर आप क्लास 11वीं में हैं, यानी आप 11th का एग्जाम फाइनल आप बोर्ड परीक्षा देंगे और क्लास 12 में आएंगे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हम आपको आपका एग्जाम कौन कौन से डेट पे कौन कौन सा पेपर होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये चीज़ आपको बताएंगे। प्लस में आपको बताएंगे फर्स्ट सिटिंग में कौन सा परीक्षा, सेकेंड सिटिंग में कौन सा परीक्षा, कितना से कितना घंटा आपको लिखने को दिया जाएगा और लास्ट में आपको बताएंगे आगे किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, क्लास 12 में तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है, सारे सब्जेक्ट अपने को नोट कर लेना है। तो एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। क्लास 9th के सारे स्टूडेंट आपको हम रिकमेंड करेंगे इसको अच्छे से वीडियो को रोक लीजिए और इसको आराम से देख लीजिए। आपका एग्जाम जो है 16 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख, ये आपका कुल मिला के 4 दिन परीक्षा होने वाला है। तो आप इसको रोक के आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, आपका विषय दिया हुआ है। 11th के सारे स्टूडेंट ये आपको दिख रहा है ना, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। अभी चलो इसको हम आसान कर देते हैं। ठीक है, इसको हम आसान कर देते हैं। सबसे पहले हम साइंस वाले बच्चों का बता देते हैं कौन कौन सा दिन परीक्षा है, फिर कॉमर्स वालों का, फिर आर्ट्स वालों का, है ना। लेकिन साइंस वालों आप लोग का पहले हम बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको रुकना है। पहले कॉमर्स वाले को बता देंगे, फिर आर्ट्स वालों को, और फिर आपके लिए एक स्पेशल जानकारी आपको देंगे, है ना। तो पहले देखो, साइंस के सारे स्टूडेंट आप लोग 11th में हैं और आप लोग का टाइम टेबल क्या है देख लीजिए। 13 मार्च को आपका परीक्षा शुरू हो रही है। 13 मार्च को पहला परीक्षा होगा। सिटिंग होगा, फर्स्ट सिटिंग का टाइम 10 बजे से 1 बजे तक, है ना। 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपका टाइम रहने वाली है फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, यानी आपको एक दिन में 10 बजे से 5 बजे तक आपको परीक्षा देना रहेगा। यानी फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों एक ही दिन होगा, है ना। मतलब एक ही साथ आपको एग्जाम देना रहेगा। यानी आपको 13 तारीख को परीक्षा होगा फिजिक्स का और वही सेकंड सिटिंग में आपका होगा केमिस्ट्री का, यानी भौतिकी और इधर रसायन शास्त्र। ठीक है, फिर उसके बाद 14 तारीख अगले दिन परीक्षा जो होगा वो होगा मैथमेटिक्स का, है ना, यानी गणित का, और उसका सेकंड सिटिंग में आपका हो जाएगा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का। ठीक है, अगर बात करें उसके फिर अगले दिन यानी 15 तारीख को, है ना, 15 तारीख को आपका परीक्षा होगा इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का, और उसके बाद इस साइड होगा हिंदी, मैथिली, है ना, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, जो भी भाषा आप चूज किए हुए उसका परीक्षा इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका साइंस वालों का टाइम टेबल हो गया आपके बोर्ड परीक्षा का। आप चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो ताकि आपको सारा जानकारी मिल जाए। ठीक है, आपको सब चीजें याद रहे। अब अगर बात करें, आप लोग अभी रुको, अभी आपको लास्ट में कुछ जानकारी देते हैं जो आपके लिए स्पेशली बहुत जरूरी है। ठीक है, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा कॉमर्स वालों का देख लेते हैं, फिर आर्ट्स वालों का देखेंगे, है ना। तो देखो 11th कॉमर्स का जो परीक्षा होने वाला है, फर्स्ट सिटिंग सेम 10 बजे से लेके 1 बजे तक, सेकेंड सिटिंग 2 बजे से लेके 5 बजे तक। पहला परीक्षा 13 तारीख से शुरू होगी। पहला दिन होगा एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको ईपीएस बोलते हैं, उद्यमिता, है ना, और सेकंड सिटिंग में होगा अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र का, है ना, लेखा शास्त्र का परीक्षा होगा। वही 14 मार्च यानी अगले दिन आपका जो परीक्षा होगा वो फर्स्ट सिटिंग में कोई एग्जाम नहीं, सेकंड सिटिंग में होगा बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन, बीएसटी का परीक्षा होगा, है ना। उसके बाद अगला दिन 15 तारीख को जो परीक्षा होगा वो होगा अंग्रेजी का, और उसके बाद इस साइड हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत जो भी चूज किए उसका हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका गैप होगा, 18 तारीख को डायरेक्टली परीक्षा होगा, वो हो गया इकोनॉमिक्स, है ना, यानी अर्थशास्त्र, और सेकंड सिटिंग में कुछ भी नहीं। ठीक है, कॉमर्स वालों का टाइम टेबल बेस्ट रहता है, चाहे वो 12th में बात करो चाहे 11th में बात करो, है ना। अभी देखो, आप लोग भी अभी रुके रहो, लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है ना। अभी ये आर्ट्स वाले सारे स्टूडेंट आप लोग अपना अपना टाइम टेबल मिला लीजिए। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, आपका परीक्षा कुछ यही अनुसार होने वाली है। ठीक है, सबसे पहला परीक्षा जो होगा 13 तारीख से शुरू होगी फिलॉसफी का, है ना, फिलॉसफी सब्जेक्ट का, फिलॉसफी का। सेकेंड सिटिंग में आपका हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का। ठीक है, उसी का अगला दिन 14 तारीख को आपका परीक्षा होगा मैथमेटिक्स यानी गणित का, और इस साइड ज्योग्राफी यानी भूगोल का, है ना, सेकंड सिटिंग में। 15 तारीख को जो आपका परीक्षा होगा वो होगा पहला सिटिंग में इंग्लिश का, और दूसरा सिटिंग में हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत जो भी आप चूज किए हैं उसका। ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्टली 18 तारीख को आपका परीक्षा होगा, वो होगा कौन सा, इकोनॉमिक्स का, है ना, इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का, और इस साइड आपका होगा साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करोगे 19 मार्च का जो होगा, है ना, वो होगा सोशियोलॉजी का, है ना, और इस साइड होगा आपका म्यूजिक का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करोगे 20 तारीख को जो परीक्षा होगा वो लास्ट एग्जाम होगा, वो होगा हिस्ट्री, पहला सिटिंग में यानी इतिहास, और दूसरा सिटिंग में आपका होम साइंस, जो भी चूज से आप सब्जेक्ट आपका होगा वो आपको उस दिन जाके आपको परीक्षा जाके देना होगा। ठीक है, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी अपना चाहोगे तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, ताकि आपको इन्फॉर्म हो जाए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप आराम से पास स्टोर करके रख सको। ठीक है, या फिर आप कॉपी में नोट कर लीजिए, सिंपल। ठीक है,
अब देखो, अगर बात करें, आप लोग बिहार में किसी भी हिस्से से हैं, आप लोग अभी क्लास 11th को पार कर रहे हैं, क्लास 11th के फाइनल बोर्ड परीक्षा को देने जा रहे हैं, आपको शिद्दत से जाना, अपने बोर्ड परीक्षा को एकदम देना है, कंपलसरी है, देना आपको जरूरी होगा, ठीक है। तो आप अपने अपने कॉलेज में उस डेट को जाइए, है ना, अपने अपने परीक्षा दीजिए, ठीक है, और अच्छे से परीक्षा दीजिएगा और बाकी पास कर ही जाओगे। एग्जाम में बैठोगे पास कर ही जाते हैं, यहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है। 11th में बैठो, नॉर्मली पास आराम से हो जाओगे, क्लास 12 में आराम से चले जाओगे। आप लोग अगर बोलोगे नीचे आप कमेंट करके बताना, अगर आप चाहते हो तो हम कोशिश करेंगे एक एक वीडियो हर सब्जेक्ट पे थोड़ा लंबा लंबा करके दे दे, यानी फिजिक्स पे एक, केमिस्ट्री पे एक, बायोलॉजी पे एक, मैथ पे एक, अकाउंट्स पे एक, बिजनेस स्टडी पे एक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब पे एक एक वीडियो दे दे, ताकि आप लोग अपने 11th के एग्जाम को अच्छा कर सके। अगर आप लोग को चाहिए अगर वीडियो, तो नीचे आप कमेंट कर दो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, तभी तो वीडियोस मिल पाएगी, है ना। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तो सभी लोग, है ना, जल्दी से। अभी देखो, आप बिहार में किसी भी हिस्से से हैं, आप क्लास 12 में चाहते होंगे कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से या फिर पूरे स्टेट में टॉपर बनना, और जैसे कि हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट बन चुके हैं इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म से पढ़ के, कई सारे स्टूडेंट ऑलरेडी से इस पूरे बिहार में बिहार टॉपर, इस डिस्ट्रिक्ट टॉपर अपने अपने जगह से बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको सच में अगर इन लोगों की तरफ बनना है तो आपको चूज करना होगा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म। एजुकेशन बाबा में आपको क्या मिलेगा ना, यहाँ से आप अगर क्लास 12 के आगे की जर्नी आप चालू करोगे तो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर के अंदर इस 5 स्टेप के द्वारा पढ़ाया जाएगा। पहला तो हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका सारा क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, उसका PDF नोट्स लेंगे, फिर उसका टेस्ट लेंगे उस चैप्टर का, फिर उसका डाउट क्लास लेंगे और फिर अगले चैप्टर पे पढ़ेंगे। जब इस तरीके से सारे चैप्टर अगर कंप्लीट करोगे तो जाहिर सी बात है हर चीज़ें क्लियर होगा, ये हर चीज़ माइंड में सेट होगा, है ना। और इस तरीके से पढ़ के आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं क्लास 12 में, है ना। तो आप क्लास 12 में पढ़ने के लिए एजुकेशन बाबा ऐप, है ना, एजुकेशन बाबा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप में आप फोन लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करके, है ना, चूज कर लेंगे। आप क्लास 12 साइंस में, क्लास 12 कॉमर्स में या 12th आर्ट्स में आप जाने वाले हैं, आपको उसको चूज करके यहाँ पे सेव कर लेना, आपके सामने कोर्सेज वगैरह आ जाएगी, उसको आराम से ज्वाइन करोगे। क्लास 12 के लिए कंप्लीट पूरी की पूरी तैयारी आपको एजुकेशन बाबा ऐप पे मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, इवन हिंदी मीडियम के लिए अलग टीचर्स, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग टीचर्स हैं, है ना। तो आपको एक तरीके से बेस्ट नॉलेज मिलेगा यहाँ पे एजुकेशन बाबा ऐप पे। मतलब पूरी पढ़ाई आपको कहीं और, कोई ऑफलाइन क्लास, कोई और जगह से ऑनलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी पढ़ाई एजुकेशन बाबा ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक सबसे हाईएस्ट रिजल्ट बिहार बोर्ड में स्पेशली बात करोगे, सबसे हाईएस्ट रिजल्ट क्लास 12 में आया है हम लोग के यहाँ से, है ना। और साथ ही साथ अगर बात करोगे तो हम लोग क्लास 12 में एक्सपर्टीज हम लोग का है ना। क्लास 10th आप कहीं से पढ़े, क्लास 11th आप कहीं से पढ़े, लेकिन क्लास 12 में आ जाओ एक परफेक्ट जगह पे, परफेक्ट जगह को चूज करो। और यहाँ पे हम लोग का एक्सपर्टीज है ही, टीचर्स उस तरीके के मिलेंगे, पढ़ाएंगे उस तरीके का, और लास्ट में गेस्ट क्वेश्चंस देंगे कुछ उस तरीके का, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में एकदम कमाल के कर पाओ, रिजल्ट तगड़ा से ले पाओ, है ना। तो एजुकेशन बाबा ऐप आज इंस्टॉल करिए और आराम से आप क्लास 12 के कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आप अपना क्लास 12 का कोर्स आज से ही ज्वाइन कर लीजिए, है ना। क्योंकि अभी आपका 11th का एग्जाम अब चालू होने वाला है और इससे पहले से आपका क्लास 12 का क्लास जो है चालू हो चुका है। बहुत सारे बच्चे अब क्लास कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे तो ऑलरेडी से, बिहार के बहुत जगह से बच्चे ऑलरेडी से क्लास ज्वाइन करके क्लास कंटिन्यू कर दिए हैं, है ना। तो आज से आप ज्वाइन कर लीजिए, देर नहीं करना है। तो आप जाइए, ऐप इंस्टॉल करिए और या तो डायरेक्टली आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिए व्हाट्सएप, है ना। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। कॉल करके पूछ लीजिएगा बैच के बारे में, हर एक जानकारी दे देंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या मिलेगा, है ना, सब चीज़ें। तो अच्छे से कंफर्म हो जाइए और फिर आराम से अपना पढ़ाई क्लास 12 का जारी रखिए। और क्लास 11th में अभी आपको जाना है, पहले अच्छे से मस्त अपना बोर्ड परीक्षा दे देना है, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट इधर से भी, है ना। और फिर क्लास 12 में तो तहलका मचाना है अपन लोग को साथ में, है ना। चलो जी, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी इस चैनल को, है ना। और लास्ट में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि आप लोग को आगे वीडियोस चाहिए इस पे, है ना। तो हम ले आएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।